और वो इतनी खतरनाक मीटिंग थी कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए रो रहे थे, क्योंकि हम दोनों की फैमिली साथ में बैठी हुई थी और हमारी रिलेशनशिप के लिए डिस्कशन चल रही थी कि क्या करना है आगे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। आज हम किसी टॉपिक पे लेक्चर देने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, और ये मेरी तारीफ में भी दो शब्द कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हम शूट करने वाले हैं जो आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि शूट कर लो शूट कर लो। तो लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग खुश हो जाएं कि लव स्टोरी का दिन आ गया, मजे आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम शूट करने वाले हैं Q&A, यानी कि क्वेश्चन आंसर, जो मैंने आपसे सवाल और हमारे जवाब, जो मैंने आपसे बहुत दिन पहले इंस्टाग्राम पे पूछे थे। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए हैं, और सही बताऊँ ना तो मैं आज पहली बार पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या मतलब हेल्थ की वजह से। और हमने कोई सेलेक्ट नहीं किए हैं, ये देख लो, ये डायरेक्ट मैं पढ़ने वाली हूँ आज सारे क्वेश्चन। तो जितने हमसे पिक होंगे तो उतनों का हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ट्रिक्स विद डिप्स ने। इनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल इन लाइफ, लव फ्रॉम कोलकाता। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल इन लाइफ? यशल के नाम पे मेरी तरफ क्यों देखने लग जाते हो? तो मैं तू बताना तेरा क्या है। तो हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव क्या है, मतलब नेक्स्ट गोल वही हुआ, अगला पड़ाव। तो देखो, मेरी लाइफ का अभी तो ये है, नेक्स्ट गोल ये है कि मेरा पति जल्द से जल्द ठीक हो। जान, गोल की बात हो रही है, ये गोल नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, ये टकोर था क्या? गोल मतलब फ्यूचर प्लान्स और आई नो डोंट टीच मी। देखो, नेक्स्ट गोल हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी हम इतने कैपेबल बने कि हम खुद के लिए घर परचेज कर सके, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे ही अटकी हुई हैं। तो नेक्स्ट गोल हमारा है कि घर हो हमारे पास एक, हमारा छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायरिंग यशल्स की तरफ से। ये हमारा एक फ़ैन पेज है और बहुत ही बढ़िया फ़ैन पेज है ये। इनका क्वेश्चन है, इनके बहुत सारे, भाई साहब इनके तो बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है इनका, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी दिस मच लव कमिंग योर वे? तो मैं आपको बता दूं कि इतना प्यार देख के यार किसको नहीं अच्छा लगेगा। हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में प्यार ही चाहता है, चाहे उसको वो कोई भी वे में मिले। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो और इतना प्यार देते हो। मतलब एक मतलब कैसे बताऊं कि एक यूट्यूबर को सिर्फ देखना और उसको सपोर्ट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप लोग हमें देखने के साथ साथ सपोर्ट भी करते हो, प्यार भी देते हो, तो वो बहुत मायने रखता है हमारे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप लोगों की जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे है हमारे साथ। अगला क्वेश्चन इनका, एनी चेंज यू वुड लाइक टू ब्रिंग इन सोसाइटी? तो सोसाइटी में हमको लगता है कि हम ऑलरेडी, हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट चल रहा है चेंजेस लाने में। तो मेरे को बस ऐसे ही चेंजेस चाहिए जो भी हमारा चल रहा है, मतलब सबको खुल के, हर कोई को मतलब वो है कि हर कोई खुल के जिए। तो दैट्स इट, इतना ही है बस। एनी ड्रीम विश यू वांट टू फुलफिल बाय दिस ईयर एंड? बता चुकी है ऑलरेडी यशु कि हमारा मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा है कि हम लोग एक घर परचेज कर लें। वेयर डू यू सी योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 5 ईयर? वो भी सेम ही क्वेश्चन है। हाउ डू यू गाइज डील विद नेगेटिविटी? तो पहले हम लोग नेगेटिविटी पे काफ़ी रिएक्ट करते थे, बट अभी आजकल हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। कभी कभी मन कर जाता है तो वो डिपेंड करता है कि क्या लेवल है नेगेटिविटी का। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा फेडअप फील होता है तो कभी कभार आंसर कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग इग्नोर करना ही ज़्यादा बेटर समझते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे जब कोई नया नया सोशल मीडिया पे आता है ना, और उससे जब हेट मिलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बाद में ना उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है, तो उसे फ़र्क पड़ना बंद कर जाता है, मतलब बंद हो जाता है। देखो क्या हो रहा है, मैं इतना क्यों अकला रही हूँ आज? बिकॉज यू आर नॉट। इतनी स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? हम दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं, प्लस आप लोगों का प्यार। और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है यार, हम सच में इस चीज़ को मानते हैं, तो बस बनाए रखना। ए मैसेज फॉर फैंस, इनका लास्ट क्वेश्चन ये था, ए मैसेज फॉर फैंस। बताओ अब ये इसका जवाब तू दे। देखो, मैं तो यही बात बोलूँगी हमेशा, फैंस के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी, जो भी हमें देखते हैं उनके लिए, क्योंकि हमको बच्चे भी देखते हैं और मतलब सारा एज ग्रुप वाले हमारे वीडियोस देखते हैं, मैंने ये नोटिस किया है।
तो मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में किसी भी मोड़ पे कुछ भी सिचुएशन आए, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, भले ही हर जगह से आपकी होप टूटे, जहाँ पे आपने होप रखी है आपके साथ वो लोग ना खड़े हो, मतलब घर से भी चाहे ना खड़ा हो, जहाँ पे भी आप सोच रहे हो ना आपकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं, उसके बावजूद भी आप स्ट्रांग बने रहो, खड़े रहो, और आप हमेशा ये सोचो कि आपके साथ अभी जो हो रहा है ना, तो ईश्वर ने उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो उससे बेटर आपको कुछ मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ आने वाले डेज, महीने आपके लिए डिफ़िकल्ट रहें, लेकिन डेफिनेटली उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आने वाला टाइम बहुत बेटर होगा। तो आपको बेसिकली वहाँ पे डगमगाना नहीं है, गिरना नहीं है, और फुल स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहना है। अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल जॉन 999 का, बेबी प्लान कर रहे हो कि नहीं? पहले घर, फिर बेबी। और अभी सही बताऊँ ना तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बेबी अडॉप्ट करेंगे, बट अभी हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि करें कि नहीं या करें। ना करें। मतलब उसके बहुत सारे रीज़न हैं, अगर एक आध रीज़न बताना चाहें हम तो देखो, उसके बहुत सारे रीजंस में ये है कि अभी एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टेबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सबसे पहले अपना घर होना चाहिए, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, और अभी जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। तो मैं हमारे लिए बैकएंड का कुछ नहीं सोचती कि कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक बेबी अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक बच्चा आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, उसके हिसाब से चलेगी। तो मुझे लगता है कि हमें पहले उस लायक हो जाना चाहिए कि हम एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकें। तो हमको नहीं पता कि हम अडॉप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है। अगला क्वेश्चन है राधे पंडित 219 का, ऑपरेशन क्यों करवाया आपने, क्या हो गया था आपको? तो भाई हम बहुत बार बता चुके हैं, अगेन मैं एक छोटे से उसमें बता देती हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में कि मेरे पेट में एक गांठ थी और उस गांठ ने जड़ें पकड़ ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, इसलिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो बेसिकली उस ऑपरेशन का नाम था एंडोमेट्रियोसिस को निकालना, तो वो मैंने निकलवाई है अपने पेट में से, जिसका मेरा ऑपरेशन हुआ है। बहुत ही सिंपल, आज आसान सी लैंग्वेज में बताया, इसके बाद भी नहीं समझ पाओ। अगला क्वेश्चन है साक्षी गुप्ता पी इनका, हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू नाउ पायल, सेकेंडली व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू सिक्योर योर बोथ फ्यूचर। ओके, तो सबसे पहले तो मेरी जो हेल्थ है अभी उतनी भी ठीक नहीं है और उतनी भी ख़राब नहीं बोलूँगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा था, तो आज हमने सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया और हमें ये भी शूट करना था, तो दोनों में से कुछ भी आप समझ सकते हो। और दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट स्टेप विल यू टेक टू सिक्योर योर बोथ फ्यूचर। तो हमारा मतलब ये व्लॉगिंग के साथ साथ हमारा बिजनेस का प्लान है, वो अभी हम नहीं बता सकते आपको, बट इतना बता सकते हैं कि हमारा आगे फ्यूचर में बिजनेस का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु दी बाशु, वाह क्या नाम है इनका, व्हाट डू यू एडवाइज टू अदर कपल्स फॉर ओपन अप एंड टेल टू पेरेंट्स अबाउट देयर सेक्सुअलिटी। देखो, इसके ऊपर हम पहले से बहुत बार ज्ञान दे चुके हैं कि किस तरीके से आपको सामने आना है, खुद को एक्सेप्ट करना है और अपनी आइडेंटिटी को अपनी फैमिली के सामने कैसे लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही कहना होता है हमेशा कि जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाओ, तब तक आप चीज़ों को उस तरीके से मत लेके आओ। और सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा ऐड ऑन करते हैं कि अपनी जब भी आप चीज़ों को, सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करो। आपके पास खुद की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए खुद के लिए कि हाँ मैं ये हूँ। ये नहीं कि आप कन्फ्यूजन में हो कि अरे यार मैं ये हूँ या नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट लड़कों की तरफ जा रहा है, लड़कियों की तरफ जा रहा है। अगर मैं कल के टाइम पे इसको अप्रोच करती हूँ या जो भी है, तो ये मानेगी कि नहीं मानेगी, तो वो उस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन पहले दूर करो। आप सिर्फ अपने बारे में ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आप ये हो। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको सामने वाले को अपनी चीज़ें कन्वे करना ईजी हो जाएगा और आप उसको समझा पाओगे, क्योंकि आप अपने बारे में समझ चुके हो। फिर जब आप अपनी फैमिली के सामने उस चीज़ को लेके जा रहे हो ना, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ। जैसे कि अभी तो आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे टाइम के लिए इतना कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग इस तरीके से निकल के आए हैं इतना ओपन अप करके हमारे ब्लॉग के थ्रू, इतनी सारी चीज़ों के थ्रू। तो आप तो हमारे ब्लॉग दिखा सकते हो, और भी कपल्स हैं और भी चीज़ें हैं, बाहर के भी बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं, तो आप उनको दिखा सकते हो, उनकी चीज़ें दिखा सकते हो। तो वहाँ से हो सकता है धीरे धीरे उनको वो चीज़ें पता लगे। क्योंकि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है।
अगर आप एकदम जाके बम फोड़ दोगे ना उनके ऊपर कि भाई मैं तो एक लड़की से प्यार करती हूँ और मेरे को तो उसी के साथ रहना है, इससे शादी करना है, तो वो पेरेंट्स भी क्या होता है ना, पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी कि भाई हुआ क्या है हमारे बच्चे के साथ। तो वो घबरा के ना चीज़ें गलत वो भी देखो इंसानियत, तो वो गलत स्टेप उठाते हैं। आप स्टडी में होंगे तो स्टडी छुड़वा देंगे, जॉब में होंगे तो वो छुड़वा देंगे, बहुत बार ऐसा होता है। या फिर हो सकता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी शादी भी करा दें कि भाई हम तो शादी करके निकले, कल के टाइम हमारी इज्जत पे बात ना आ जाए। तो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए यही है कि धीरे धीरे उनके सामने चीज़ें लाएं और खुद इतना कैपेबल बने कि जब आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें उनके सामने आ जाए ना, तो आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। वो खुद समझ पाएँ कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। क्योंकि हमेशा हम यही बोलते हैं कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, और कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो दुखी रहे। हाँ, बाकी डिपेंड करता है कि आगे कैसी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है यशल्स फैन अक्षु का, आपकी लव स्टोरी कब सुना रहे हो आप? मेरे भाई देख, लव स्टोरी तो सुनानी है, लेकिन लव स्टोरी सुनाने के लिए लव बर्ड्स भी तो ठीक होने चाहिए ना। मेरे पति पहले ठीक तो हो तभी तो सुनाऊंगी लव स्टोरी। तो सीरियसली बहुत जल्दी सुनाएंगे, बस इनकी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हो जाए तो बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से सुनाना चाहते हैं हम, इसलिए हम लोग ने इसको होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम शिजुका, वेयर यू सेलिब्रेट योर फर्स्ट डेट एंड बेस्ट मोमेंट यू सेलिब्रेट? बेस्ट मोमेंट, वेयर यू सेलिब्रेट योर फर्स्ट डेट। अपन पहली बार डेट पे कब गए थे बाबू? हम डेट पे गए थे क्या? हम तो आज तक किसी डेट पे ही नहीं गए, मुझे लगता है। हाँ, हम लोग डायरेक्ट मिले ही थे, हम लोग कभी ऐसे डेट वेट पे नहीं गए। तो वही फर्स्ट डेट है हमारी, इसका मतलब। हम मिले थे हरिद्वार में मिले थे हम लोग। 5 years हो चुके हैं और चल रही है उसके बाद से हमारी लाइफ हरिद्वार मिलके। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑपरेशन के बारे में ही है। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। निशु कश्यप 7000 ने, आज की दुनिया में क्या प्यार है? आप दोनों क्या लाइफ टाइम साथ रहोगे? यार मैं एक बात बोलूं, अब से तकरीबन 2.5 साल पहले ना एक फैमिली मीटिंग चल रही थी। 2 परिवार बैठे हुए थे और 2 लव बर्ड्स भी बैठे हुए थे। तो वो इतनी खतरनाक और पहली बार मीटिंग चल रही थी दोनों फैमिलीज़ के बीच में, एक शादी के माहौल में। और वो इतनी खतरनाक मीटिंग थी कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए रो रहे थे, क्योंकि हम दोनों की फैमिली साथ में बैठी हुई थी और हमारे रिलेशनशिप के लिए डिस्कशन चल रही थी कि क्या करना है आगे। तो वो एक ऐसा मोमेंट था ना कि दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स थे, दोनों तरफ की चीज़ें थी और हम दोनों को सिर्फ हम दोनों का प्यार दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आए थे कि ये प्यार ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चलेंगी, आगे कैसे सर्वाइव करोगे, 4 दिन रह के पेट भर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ, कि दुनिया बहुत ख़राब होती है और घर से जब बाहर रह के निकलोगे रहोगे तो ऐसा होगा, आटे दाल के भाव पता चलेंगे। मेरे को तो पहले से पता थे आटे दाल के भाव, क्योंकि मैं बाहर ही रहती थी। सो बहुत कुछ आता है निकल के। तो एक चीज़ होती है, जब तक आप किसी के बारे में जान नहीं लेते हो ना, जब तक आपको पता नहीं होता तो आप समझ नहीं पाते। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि वो एक डिस्कशन हुआ था एंड कुछ लोग शायद आज भी ये चीज़ बोलते हैं कि ये प्यार ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, क्या पति पत्नी लगा रखा है, क्या नाटक लगा रखा है, क्या ड्रामा लगा रखा है, ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो उनको लगता है कि 4 दिन का प्यार है। तो मैं आपको बता दूँ कि 4 दिन का प्यार नहीं है। हम लोग 5 साल से साथ हैं, पिछले 5 सालों से हम साथ हैं और पिछले 5 सालों में मुझे कभी भी एक बार भी ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आई कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ या ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आज तक कभी नहीं आई और मुझे नहीं लगता कभी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के सामने इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ना कि मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा मौका है जहाँ पे हम लड़े एक दूसरे के ऊपर कि भाई तूने मुझे ये नहीं बताया था, तूने मुझे ये छुपा लिया। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। एंड येस, डेफिनेटली आज के टाइम में प्यार एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपनी ईगो साइड में करके ना सामने वाले को देखोगे ना तो आपको प्यार ही प्यार दिखेगा। तो फिर वही बात आती है घूम फिर के कि आपका नज़रिया क्या कहता है, वो मैटर करता है। देखो, प्यार सिर्फ वहीं पे टिक सकता है 2 लोगों के बीच में। अगर झगड़ा भी हो रहा है या कुछ भी बात है जिसमें एक बंदा चुप कर जाए या एक बंदा शांति से, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सहता रहे, अपने ओपिनियन रखे, लेकिन जहाँ पे चुप होना पड़ता है ना वहाँ पे चुप भी होना पड़ता है। ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही झगड़ा कर रहे हो तो दोनों ही नहीं तू ऐसा, नहीं तू ऐसी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। और हाँ, अगर कोई धोखा ही दे रहा है तो फिर तो भैया कुछ कह नहीं सकते। यस, एग्जैक्टली।
तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं इंस्पायरिंग यशल्स, प्योर सोल यशल्स, ऐसा नहीं कि यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, यहाँ पे दंगे फसाद नहीं होते। भाई यहाँ पे पूरे आतंकवादी बन जाते हैं हम दोनों कभी कभी तो। लेकिन हमको पता है हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारी चीज़ें क्या हैं, तो वो बहुत लिमिट में चीज़ें रहती हैं। और हार्डली हमारी लड़ाई 5 मिनट 10 मिनट बचती है और उसके बाद मैं तो बिल्कुल ही नहीं रह सकती। मेरे तो क्योंकि मन ही नहीं लगता इसके बिना आदमी के, तो इसका भी मन नहीं लगता। दूसरे पल ये भी मेरे पैरों में गुदगुदी, बाबू इधर आके सो, मेरा मन नहीं लग रहा। तो मतलब हमारी सीरियस फाइट टचवुड ना तो हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है लड़ने का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैड मी 6262। भाई आपकी एज कितनी है और भाभी जी की एज कितनी है? भाभी जी की एज के पीछे पड़े हो, भाभी जी 60 साल की हो जाएंगी अगले 3-6 महीने में। तो हम दोनों की एज सेम है और मैं अभी 31 में एंटर कर जाऊंगी इसी मंथ के 21 को, और यशु दिसंबर में 31 में एंटर कर जाएगी। समझ रहे हो, छोटी है तुम्हारी भाभी, 6 महीने लगती नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरे शोल्डर प्रोडक्ट, मेरी गलती थोड़ी ना है इसमें। यार कोई होना चाहिए जिम ट्रेनर ऐसा जो मेरे ना कंधे घिस दे हैं, रेग मार्क लगा के। सॉरी। मी आउट 027 का क्वेश्चन है, पबजी खेलते हो आप? खेलते हैं। पबजी की आईडी डाल दूंगी, मैं बताती हूँ क्या आईडी है। पायलट है, पायलट है। अगर आपको कभी भी दिखे कि पायलट जो खेल रही है गेम वो अटक अटक के चल रही है, या उसने आसमान ऊपर नीचे कर दिया, या उसने सामने पड़ी हुई गन नहीं उठाई, उसके पास गन नहीं है फिर भी नहीं उठाई, और वो जोन की तरफ नहीं भाग रही, वो वापस उधर ही जा रही है, तो समझ जाना मैं खेल रही हूँ। सुजांश 3 ने क्वेश्चन किया, अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप जाओगे? प्लीज रिप्लाई। ये जो सीजन देख रही हो उसे देख के तो मन नहीं कर रहा। कोई बेबी का जैसी मिल गई मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता फुकरा इंसान उसको कैसे झेल रहा है। भाई वो तो ऐसे पढ़ती है ना परवरिश, और एलिश यादव जा चुका है और आशिका बाडिया भी, दोनों मेरे बहुत गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अभी सच बोल रही हूँ, 2 दिन पहले ना मेरा माइंड में ऐसा आ रहा था, मैंने कहा यार एलिश यादव पहुंच जाए ना एक बार, बस मारने की बात करे तेरे यार ने, मार रहे। कॉपीराइट आ जाएगा। क्यों? गाना गाने से भी कॉपीराइट आ जाता है। बेवकूफ हो गए तुम लोग कुछ, यूट्यूब वालों सुन ना लेगा ये चैनल में कुछ कर दे। मेरे मजाक कर रही थी मैं, पागल हो क्या? पर कॉपीराइट मत देना, कार्ड हाँ, देना तो इसको। उसमें क्वेश्चन का आंसर तो दे, मौका मिले तो क्या मौका मिले तो भाई देखो, सबसे पहले तुम्हारा भाई बेबी का कोट आएगा वहां से नहीं तो बेबी का मुझे खोल के ऐसे पी जाएगी, कहेगी तू वो, क्योंकि उसके पास अब देखो मुझे जो लगता है वो क्या बोलेगी, वो कहेगी तू तो चुप ही रहे, तेरी परवरिश का तो पता है मुझे, लड़की ने शादी करके बैठी है, बस इसको बोलते हैं आग में घी डालना। फिर तो क्या ही था, तुम्हारा भाई इतना चिल्लाएगा जैसे मनीषा की आवाज चौक हो जाती है ना, उसको तो फिर भी निकलती है बहुत। हम ये कह रहे थे, मेरी बिल्कुल नहीं निकलेगी, मेरी पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और ऑडियंस मेरी हो जाएगी, इससे क्या हो गया, ये तो फड़फड़ाती बहुत थी, ये तो बिल्कुल ही टैन होगी वहां जाके। सच बता रही हूँ भाई, वो तो बंदी, मैं तो कह रही हूँ अभिषेक उसके पास से गुजरता है ना, तेरी परवरिश, तेरी माँ बाप, तू ये, तू कमीना, तू गंदा, तू गधा। लेकिन जब वो उसको टुन कहता है ना, मेरे को मजा आता है बहुत। फिर जब उसको टुन कहता है ना, एक बार मजा तो आता है, लेकिन फिर सोचती हूँ यार किसी ने अगर मेरे को टुन कहा तो बस, तो मैं बोल दूंगी तो क्या हुआ मुझे भगवान ने ऐसे, फिर मैं रोने लग जाऊंगी। रो भी तो नहीं सकते वहां पे, वो कहते हैं वोमेन कार्ड खेल रहे हो, सिंपैथी ले रहे हो, बता। लेकिन अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगी, सबसे पहले बेबिका को निकालूंगी वहां से, और किचन में तो बिल्कुल घुसने नहीं दूंगी। नेगेटिविटी के साथ खाना बनाती है वो लड़की, बता, फेस रीडर बनती है।